गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 प्रागैतिहासिक काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप को। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट, निएंडरथाल, क्रोमोनगेन, ऑप्शन बी है होमो इरेक्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, क्रोमैग्नन, ऑप्शन सी है निएंडरथाल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट, क्रोमोनगेन, ऑप्शन डी है क्रोमैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट्स, निएंडरथाल। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट्स, निएंडरथाल और क्रोमोगेनन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी है होमो इरेक्ट्स, ऑप्शन सी है निएंडरथाल, ऑप्शन डी है क्रोमैग्नन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? ऑप्शन ए है लूसी, ऑप्शन बी है क्लियोपेट्रा, ऑप्शन सी है विक्टोरिया, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लूसी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः माना जाता है? ऑप्शन ए है होमिनिक के रूप में, ऑप्शन बी है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी है सिनेथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन डी है इयोनोथ्रोपस के रूप में। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी है बोलन घाटी, ऑप्शन डी है बेलन घाटी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनौरा, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, ऑप्शन सी सोन घाटी में बागोड़, ऑप्शन डी बोलन घाटी में बांस घाट। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी है पिथेकैंथ्रोपस, ऑप्शन सी है निएंडरथाल, ऑप्शन डी है क्रोमैग्नन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी है होमो इरेक्ट्स को, ऑप्शन सी है निएंडरथाल को, ऑप्शन डी है क्रोमैग्नन को। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होमो इरेक्ट्स को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ऑप्शन बी है
पिथेकेंथ्रोपस को, ऑप्शन सी है नियंडरथाल को, ऑप्शन डी है क्रो-मैग्नन को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नियंडरथाल को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन ए है पेकिंग मनुष्य, ऑप्शन बी है जावा मनुष्य, ऑप्शन सी है नियंडरथाल मनुष्य, ऑप्शन डी है क्रो-मैग्नन मनुष्य। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नवीनतम है नियंडरथाल मानव। ऑप्शन बी हिंडलबर्ग मानव, ऑप्शन सी है पिलग्टन मानव, ऑप्शन डी है क्रो-मैग्नन मानव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मानव। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है पिथेकेंथ्रोपस, ऑप्शन बी है मैगडेलेनियन, ऑप्शन सी है नियंडरथाल, ऑप्शन डी है क्रो-मैग्नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी है पिथेकेंथ्रोपस, ऑप्शन सी है नियंडरथाल, ऑप्शन डी है होमो सैपियंस सैपियंस। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होमो सैपियंस सैपियन। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है पलवरम, ऑप्शन डी है सोहन घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलवरम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। ऑप्शन ए 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1873 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाण कालीन उपकरण की खोज की मूलतः थे। ऑप्शन ए एक पूरा वन वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी एक पुरातत्वविद, ऑप्शन डी एक इतिहासकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ऑप्शन ए है H.D. संकालिया, ऑप्शन बी है ए कनिंघम, ऑप्शन सी है F.R. आल्विन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रूस फुट। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी है हथनोरा, ऑप्शन सी है सराय नहर राय, ऑप्शन डी है दमदमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हथनोरा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णता था। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी है नागरिक, ऑप्शन सी है आधुनिक, ऑप्शन डी है प्राकृतिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी है पशुपालन, ऑप्शन डी है शिकार खेलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन ए है जुआ, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है घुड़सवारी, ऑप्शन डी है शिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिकार। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी है कुम्भकार का चाक, ऑप्शन सी है धातु उपकरण, ऑप्शन डी है सूत बुनाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आग जलाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। ऑप्शन ए स्फटिक के, ऑप्शन बी है सेलखड़ी के, ऑप्शन सी है गोमेद के, ऑप्शन डी है इंद्रगोप मणि के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्फटिक
के। अगला क्वेश्चन है सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी है नव पाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी है त्राम पाषाण संस्कृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी है अतिरम पक्कम, ऑप्शन डी है आहार। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आहार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बेल्लारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला क्वेश्चन है सिंघावल एक पूरा स्थल है। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल संस्कृति का, ऑप्शन सी है नव पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन डी है त्राम पाषाण संस्कृति का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निम्न पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन बी है वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन सी है वह पशुपालक था, ऑप्शन डी है वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन है संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण काल का, ऑप्शन बी है मध्य पूरा पाषाण काल का, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल का, ऑप्शन डी है त्राम पाषाण काल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण काल का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी है गंडासा, ऑप्शन सी है बिदारनी, ऑप्शन डी है सेल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्ट। अगला क्वेश्चन है उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी है सोन घाटी, ऑप्शन सी है बेलन घाटी, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी। आंसर होगा ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन बी है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन सी है उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन डी है हड़प्पा संस्कृति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ऑप्शन ए पडने, ऑप्शन बी है आहार, ऑप्शन सी है काइथा, ऑप्शन डी है चिरांद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटने। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का मुख्यतः चिंता मुनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, ऑप्शन सी है त्राम पाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में, ऑप्शन डी लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है एवेविलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन, मैगडेलिनियन, ऑप्शन बी है एवेविलियन, मुस्तीरियन, एस्यूलिनियन, मैगडेलेनियन, ऑप्शन सी है मैगडेलेनियन, मुस्तीरियन, एस्यूलिनियन, एवेविलियन, ऑप्शन डी है मैगडेलियन, एस्यूलिनियन, मुस्तीरियन और एवेविलियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवेविलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन और मैगडेलेनियन। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल की मध्यवर्ती काल को कहते हैं। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी त्राम पाषाण काल,
ऑप्शन सी है लौह काल, ऑप्शन डी है महापाषाण काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सराय नहरराय से, ऑप्शन बी है कोल्डी हवा से, ऑप्शन सी है बागोर से, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बागोर से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण, ऑप्शन सी है नवपाषाण, ऑप्शन डी है त्रामपाषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यपाषाण। अगला क्वेश्चन है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के चित्र, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी है सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के चित्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृगश्रृंग हरिण की सिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी है मेहदहा, ऑप्शन सी है सराय नहरराय, ऑप्शन डी है पटने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेहदहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी है बागोर 2, ऑप्शन सी है बीरभानपुर, ऑप्शन डी है मेहददा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बागोर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी है अमरावती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है सराय नहरराय और महाददा संबंधित है। ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन बी है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन डी है गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है घगरिया, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लेखनिया, ऑप्शन डी है आदमगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना, ऑप्शन बी है लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट, ऑप्शन सी है धनुही, ऑप्शन डी है घगरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलश्रेयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? पहला है भाजा, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है जौरा, चौथा है अजंता। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी है उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी है मध्यपाषाण काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन ए गधों को, ऑप्शन बी है कुत्तों को, ऑप्शन सी है घोड़ों को, ऑप्शन डी है भेड़ों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुत्तों को। अगला क्वेश्चन है भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल से, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल से, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल से, ऑप्शन डी है त्रामपाषाण काल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल से।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। पहला है खेती बाड़ी, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, चौथा है लेखन कला का विकास। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पहला दूसरा एवं तीसरा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल, ऑप्शन डी है त्राम पाषाण काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी है चिरान से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी है बुर्जहोम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन बी कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी है बोलन नदी के किनारे, ऑप्शन डी है पश्चिमी बलूचिस्तान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है बाजरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी कोल्डी हवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए आदमगढ़, ऑप्शन बी है आहर, ऑप्शन सी है बागोर, ऑप्शन डी है बेलन घाटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेलन घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर में बुर्जहोम, ऑप्शन बी है बिहार में चिरांद, ऑप्शन सी है गुजरात में लोथल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है बागोर, ऑप्शन बी है कालपी, ऑप्शन सी है आदमगढ़, ऑप्शन डी है टेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है मारतंड, ऑप्शन बी है दाओस जली हेडिंग, ऑप्शन सी है बुर्जहोम, ऑप्शन डी है चिरांद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी है गुफ कराल, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी है बालाकोट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुफा कराल। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? पहला है बुर्जहोम, दूसरा है गुफ कराल, तीसरा है कुचाई, चौथा है महगरा। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पहला और चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा,
ऑप्शन डी है पहला एवं दूसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पहला एवं दूसरा बुर्जहोम और गुफकाराल। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इसका संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का अविशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी है मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी है बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन डी है हड़प्पा संस्कृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, ऑप्शन बी है वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, ऑप्शन सी है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, ऑप्शन डी है भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है उत्तरी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ। ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल में, ऑप्शन डी है लौह काल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन ए बुर्जहोम में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन है, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। ऑप्शन ए बुर्जहोम में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है काशी में, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ में। इसका राइट आंसर होगा डी मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कथन है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अवशेषोकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन है चिरांद, ऑप्शन बी है चेचर कुतुबपुर, ऑप्शन सी है ताराडी, ऑप्शन डी है बड़ूडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ूडी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नवपाषाण कालिक स्थल दिया है, सूची सेकंड में राज दिया गया है। सूची फर्स्ट का ए है पांडु राजा ढीवी, बी है कुचाई, सी है दाऊदजली हैडिंग, डी है पायनथोर लंगतीन। सूची सेकंड में पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है असम, चौथा है मेघालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। पांडुराचार्य ढीवी जो है वह पश्चिमी बंगाल राज्य में है।
कुचाई जो है वह उड़ीसा राज्य में है, दाओस जली हैंडिंग जो है वह असम राज्य में है, और पायोनथन रंगीन 3 जो है वह मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नवपाषाणिक स्थल दिया है, सूची सेकंड में राज दिया है। सूची फर्स्ट में ए है कोल्डी हवा, बी है उतनूर, सी है हुल्लूर, डी है पय्यमपल्ली। सूची सेकंड में पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश राज्य में है, उतनूर आंध्र प्रदेश राज्य में है, हुल्लूर कर्नाटक राज्य में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम पाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम पाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, जिस युग में मनुष्य ताम और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेसोलिथिक एज, ऑप्शन बी है नियोलिथिक एज, ऑप्शन सी है चारकोलिथिक एज, ऑप्शन डी है मेटल एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चारकोलिथिक एज। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली है, ऑप्शन सी है कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है, ऑप्शन डी है उत्तर भारत में त्राम युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में काल है, सूची सेकंड में अभिलक्षण है। सूची फर्स्ट में ए है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल, डी है त्राम पाषाण काल। सूची सेकंड का फर्स्ट है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, सेकंड है आखेटक वो पशुपालक, थर्ड है खाद्य उत्पादक, फोर्थ है कृषक। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। पूरा पाषाण काल का अभिलक्षण आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था, मध्य पाषाण काल का आखेटक वो पशुपालक था, नव पाषाण काल का खाद्य उत्पादक था और ताम पाषाण काल का कृषक था। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में काल है, सूची सेकंड में उसका विशेषता दिया गया है। ए है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल, डी है त्राम पाषाण काल। सूची फर्स्ट में पहला है शैलाश्रय अधिवास, दूसरा है नदी तट आवास, तीसरा है गर्त आवास, चौथा है कच्चे एवं पक्के मकान। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। पूरा पाषाण काल का शैलाश्रय अधिवास होगा, मध्य पाषाण काल की विशेषता नदी तट आवास है, नव पाषाण काल की विशेषता गर्त आवास है और त्राम पाषाण काल की विशेषता कच्चे एवं पक्के मकान है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थल है, सूची सेकंड में संस्कृति दिया गया है,
सूची फर्स्ट में ए है अतिरम पक्कम, बी है चौपानी मांडो, सी है कुल्लू, डी है इनाम गांव। सूची सेकंड में फर्स्ट है पुरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है प्राक हड़प्पा, चौथा है त्राम पाषाण। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अतिरम पक्कम की संस्कृति जो है वो पूरा पाषाण काल में थी। चौपानी मांडो जो है वो मध्य पाषाण काल की संस्कृति है। कुल्ली पाक हड़प्पा काल की संस्कृति और इनाम गांव त्राम पाषाण काल की संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है। ऑप्शन है मेहरगढ़, कोतदीजी, सुरकोटदा और कालीबंगा। ऑप्शन बी है मेहरगढ़, कालीबंगा, कोतदीजी और सुरकोटदा। ऑप्शन सी है राणा घुगई, वनावली, सुरकोटदा और कोतदीजी। ऑप्शन डी है रहमान डेरी, बनावली, कुल्ली और थारो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़, कालीबंगा, कोतदीजी और सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कायथा, ऑप्शन बी है गिलुंद, ऑप्शन सी है आहट, ऑप्शन डी है माहेश्वर। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आहट। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति प्रलवित हुई? ऑप्शन ए बनास संस्कृति, ऑप्शन बी है चित्रित दूसर पास संस्कृति, ऑप्शन सी है मालवा संस्कृति, ऑप्शन डी है जोड़वी संस्कृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालवा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संस्कृति है, सूची सेकंड में छेद दिया गया है। ए है आहार संस्कृति, बी है कायथा संस्कृति, सी है सवालदा संस्कृति, डी है प्रभास संस्कृति। सूची सेकंड में पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिम मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आहार संस्कृति का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। कायसा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश था। सवालदा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी महाराष्ट्र था। प्रभास संस्कृति का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी गुजरात था। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में छेद है, सूची सेकंड में संस्कृति दिया गया है। सूची फर्स्ट का ए है पश्चिमी मध्य प्रदेश, बी है पश्चिमी बिहार, सी है पश्चिमी महाराष्ट्र, डी है मध्य गुजरात। सूची सेकंड में पहला है नवदा टोली संस्कृति, दूसरा है चिरान संस्कृति, तीसरा है जोड़वी संस्कृति, चौथा है रंगपुर संस्कृति। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। पश्चिमी मस्जिद नावदा टोली संस्कृति है, पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति होगा, पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वी संस्कृति और मध्य गुजरात जो है वो रंगपुर संस्कृति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम निर्मित सारथी युक्त रक्त खिलौना मिला है? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी है उतनूर, ऑप्शन सी है हल्लूर, ऑप्शन डी है पय्यमपल्ली। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी है उतनूर, ऑप्शन सी है हल्लूर, ऑप्शन डी है पय्यमपल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनाम गांव। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है?
ऑप्शन ए है आहार, ऑप्शन बी है कायथा, ऑप्शन सी है शवालदा, ऑप्शन डी है मालवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मालवा। अगला क्वेश्चन है त्राम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में त्राम पाषाणिक क्षेत्र है, सूची सेकंड में समाधान दिया गया है। सूची फर्स्ट में ए है महाराष्ट्र क्षेत्र, बी है दक्षिण क्षेत्र, सी है पश्चिमी भारत, डी है पूर्वी भारत। सूची सेकंड का फर्स्ट है सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना, दूसरा है शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, तीसरा पूर्ण समाधान, चौथा है आंशिक समाधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था, दक्षिणी क्षेत्र में शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था, पश्चिमी भारत में पूर्व समाधान, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है पाषाण काल, दूसरा है त्राम पाषाण काल, तीसरा है कांस्य काल, चौथा है लौह युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पाषाण काल, त्राम पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। अगला क्वेश्चन है भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 1700 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 1500 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 1300 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1700 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 1500 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 1300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन बी है उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ऑप्शन सी है पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। ऑप्शन ए त्राम तकनीक के प्रसार पर, ऑप्शन बी कांस्य तकनीक के प्रसार पर, ऑप्शन सी लौह तकनीक के प्रसार पर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लौह तकनीक के प्रसार पर। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है, सूची सेकंड में राज है। सूची फर्स्ट का ए है अतरंजी खेरा, बी है नो, सी है चिरान, डी है महिषादल। सूची सेकंड का फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अतरंजी खेरा का उत्तर प्रदेश होगा, नोह का राजस्थान होगा, चिरांद का बिहार और महिषादल का पश्चिम बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राज है, सूची सेकंड में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। सूची फर्स्ट का ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। सूची सेकंड का पहला है जोधपुरा, बी है माजुर झाड़ी, सी है हुल्लूर, चौथा है आदि चन्नालूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा।
जोधपुरा लौह उपकरण जो है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। माहुर झाड़ी जो है वो महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। हुल्लूर कर्नाटक से। आदि चन्नालूर जो है वो तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। पहला है दमदमा, दूसरा है कुरनूल, तीसरा है टेकलकोट, चौथा है नैकुंड। उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए कोड से सही चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले होगा कुरनूल, फिर दमदमा, फिर टेकलकोट, फिर चौथा नैकुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्तता संस्कृति में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गौड़िक मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन डी दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौड़िक मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन बी है पत्थर के बने औजार और उपकरण, ऑप्शन सी है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, ऑप्शन डी है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्रियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल से, ऑप्शन सी है त्राम पाषाण काल से, ऑप्शन डी है लौह काल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह काल से। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में महापाषाणिक पुरास्थल है, सूची सेकंड में राज दिया है। सूची फर्स्ट का ए है पल्वलय, बी है पिकलीहल, सी है पोकारकलम, डी है शेंगुरम। सूची सेकंड में पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। पल्वय का आंध्र प्रदेश होगा, पिलकीहल का कर्नाटक है, पोकाकलम का केरल है और शेन्यूरम का तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान का नाम है, सूची सेकंड में संदर्भ संस्कृति है और सूची फर्स्ट का ए है सोहन, बी है बुरजोम, सी है रंगपुर, डी है आदि चलनूर। सूची सेकंड का पहला है पुरापाषाण, दूसरा है नवपाषाण, तीसरा है ताम्रपाषाण, चौथा है महापाषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। सोहन का होगा पुरापाषाण संस्कृति, बुरजहोम का नवपाषाण संस्कृति, रंगपुर का ताम्रपाषाण संस्कृति और आदि चलनूर का महापाषाण संस्कृति। लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 प्रागैतिहासिक काल में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।